अस्सलाम वालेकुम अलीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Good. I'm good. Thank you so much for joining the session. I'm pretty much sure you and the audience know that having these sessions is to get as much knowledge from people who are doing good for a couple of years or people who are like trying to like make out something. So before we jump into the conversation of everything, I want you to introduce yourself just for the audience ताकि audience को पता चल जाए अलीशा कौन है, क्या कर रही हैं आजकल, and then we'll start the conversation accordingly. Okay, so currently I'm doing my master's from National College of Arts in Multimedia Arts. So before that, I was doing bachelor's in graphic designing from Punjab University College of Art and Design. उसके साथ साथ I did some internships, दो जगह जॉब की। फिर right now I'm not doing any job, but freelance projects वगैरह साथ साथ थोड़े बहुत पार्ट टाइम चलते रहते हैं। That's pretty much it. गुड, गुड, गुड। तो आई थिंक इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी 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 टची, वेरी टिपिकल टॉपिक। a lot of time people usually have to hear that कि यार ग्राफिक डिजाइनर ये तो कोई भी कर लेता है और वाइस वर्सा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, आप हर जगह जी सुन रहे होते हैं। मुझे ये बताओ कि व्हाई ग्राफिक डिजाइन? ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं गलत हूँ, ग्राफिक डिजाइन is some sort of a male oriented, male dominant field. And male dominant field, just for the audience as well, male dominant field as in agency life and uh, people who are doing like working in agency is basically not a 9 to 5 job. You need to understand the dynamics, किस तरीके से क्लाइंट काम कर रहे हैं, कभी रात के 12 बजे काम करना होता है, 2 बजे काम करना होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं, I see male people working in that, but that's good that you choose that. So before we proceed to के कैसा चला, क्या करा, but why graphic designing number one, and how it is going, like, because a lot of time people usually do masters in something else, not pursuing that. Like for example, engineers जो है वो MBA कर लेते हैं या specific pick कर लेते हैं, but you have done your bachelor's in similar field and you are doing your master's in similar field. So from where this story started. अच्छा, बैचलर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में करने का एक यही था कि स्टार्ट से मुझे बचपन से ही शौक था लाइक ड्राइंग। और मुझे बचपन में तो नहीं पता था ग्राफ़िक डिज़ाइन कोई फ़ील्ड होती है या ये क्रिएटिव फ़ील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं। बस मेरा ड्राइंग करने का शौक था, मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी नेचुरली, जैसे मोस्टली इंटरेस्ट होता है एक, सब में नहीं होता बट हाँ, मेरे में था। तो मेरी एक स्टोरी है जो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी कि मेरी मदर प्रोफ़ेसर हैं, तो उनके कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट होता था। तो मैं कभी उनके साथ कॉलेज गई हूँ, तो मैं मोस्टली वहीं पे ही जाती थी और बहुत एन्जॉय करती थी। लाइक उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पेंट ब्रशेज़ लेके बैठे हुए हैं, कैनवासेस हैं। मुझे वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, अच्छी लगती थी। तो वहाँ पे मुझे अपनी एक मेंटर मिली, जो टीचर थी वहाँ पे, पेंटिंग की टीचर थी। तो उन्होंने मेरी मदर से डिस्कस किया कि इसमें है स्किल और अगर ये करना चाहती है तो आप इसको ना कभी भी रोकिएगा ना और इस फील्ड में इसको जाने दीजिएगा। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से लाइक बता रही थी कि आप पेंटिंग वाली साइड पे बेशक ना जाना, आप एडवांस और जो आगे आने वाला दौर है, उसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत काम आएगा। तो फिर वहाँ से मुझे क्लिक किया कि अच्छा, ज़ाहिर है हर कोई करना चाहता है एडवांस चीज़ें और ये। तो कंप्यूटराइज़ होगा सारा कुछ, आपने कंप्यूटर पे चलाना है, ये वो डिज़ाइनिंग, तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट किया। फिर उसके बाद से मैं तब मैट्रिक में होंगी या स्कूल 8-9th में होंगी। वहाँ से फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा, उन टीचर ने मुझे कहा है तो मैं इसमें ना रिसर्च करती हूँ। फिर मैंने 1-2 और लोगों से बात की, मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स के बहन-भाई इस तरह उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो इस तरह मैं फिर इंटरेस्ट लेती गई और मुझे अच्छी लगी फ़ील्ड कि लाइक हाँ, मैं इतनी नर्डी उस तरह से नहीं थी कि हाँ, मैथ्स में कुछ कर लूँ, बायो में कर लूँ या बहुत वो उस तरह की चीज़ें, मैं कुछ क्रिएटिव ही करना चाहती थी। तो इस तरह से मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइन चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत सपोर्टिव मेरी फैमिली थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि नहीं, आपने तो कोई कोई और फ़ील्ड, जो हम कह रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही बनना है। तो इस तरह से मैंने फिर अप्लाई किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखी जैसे टॉप आती हैं, एनसीए, पीयूकैट, फिर बीएनयू है, आईएसी भी है आई थिंक। तो मैंने ख़ैर एनसीए में और पीयूकैट में अप्लाई किया था। तो उस तरह से फिर मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ। Perfect. So that's for sure कि
you pick it because you wanted to do it. You wanted to do something, pursue it. Nevertheless, end up doing graphic designing, but creatively अच्छी चीज़ है। That goes to another thing कि आपने भी चीज़ बताई कि यार आपकी जो लाइफ है वो एक एडवाइस की वजह से चेंज हुई है। A lot of time people usually don't have that person in their life. उसको आप मेंटोर कह लें, उसको आप sort of एडवाइस कह लें, क्योंकि a lot of time people get advice or get mentorship from people who are not that doing that specific thing specifically, ठीक है? मैं देख रहा होता हूँ कि लोग कह रहे होते हैं कि यार आप ये कर लें, वो कर लें, जस्ट जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने देखा होता है कि कोई और कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, सो व्हाई नॉट आप भी कर लें, ठीक है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लाइक हू इज़ योर मेंटर? आई एम प्रीटी मच श्योर कि उन्होंने तो बेसिकली आपको बता दिया कि यार आपको ये करना चाहिए, बट देयर 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 शुड बी समवन जो आपको कहता है यार कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हो जो आपकी फैमिली में नहीं होती, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपकी फैमिली में और कोई आर्ट्स फील्ड के अंदर हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब आपको हेल्प मिल जाती है, बहन-भाई हो, कज़िन्स हो, तो आपको पता होता है और वो आपको एक तरीके से बैकअप कर सकते हैं, दे सकते हैं बैकअप, ठीक है? बट एट द सेम टाइम इन योर केस नॉट दैट, ठीक है? सो हू वाज़ योर मेंटर? हाउ डू यू थिंक mentorship is important? Uh, what is the importance of having a good mentor in life? आई थिंक मेंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और अब इस स्टेज पे आके मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक मेंटर ज़रूरी है। हाँ, कोई एक बंदा आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है, आप उसकी जर्नी से इंस्पायर होते हो और कहते हो कि हाँ, मैं भी इस तरह लाइफ में अच्छी चीज़ें करूँ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ। बट टाइम के साथ-साथ आपके मेंटर्स भी चेंज होते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक हो बट हाँ जो मेरी अर्ली ऑन जो मैंने फर्स्ट जॉब की थी, इंटर्नशिप की थी, मुझे लगता है कि उसमें एक डिज़ाइन लीड थे, हुँ, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अब आज के दिन तक उनकी बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ कि वो मैं उनको मिली और उनसे मैंने काफ़ी काम सीखा। तो आई थिंक मेरे मेंटर वो थे, बट चेंज होते रहते हैं। ये नहीं है कि आप एक जगह पे रहते हो, बट वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो अर्ली आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको मिल जाते हैं लोग और आपको गाइडेंस मिल जाती है। कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ सीनियर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, कुछ जॉब में बहुत सारे लोग मुझे मिले और ऑनलाइन सोशल मीडिया का जो आजकल दौर है, उसमें मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो हम जब मैं अपनी पूरी वो मेरी लूज़ हो जाती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। अक्सर मैं देखती हुँ, हूँ कि आजकल वीडियो कंटेंट पे बहुत फ़ोकस हो रहा होता है, लाइक आप कुछ ना कुछ एजुकेटिव कंटेंट लोग डाल रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं सीखती रहती हूँ ऑनलाइन भी। तो एज़ एन एक मेंटर जो है वो मुझे मेरी फर्स्ट जॉब में मिले थे, उनका नाम असद था। तो आई थिंक वो हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फेयर फेयर इनफ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई थिंक आई एग्री विद द पॉइंट व्हेन यू सेड कि ज़रूरी नहीं कि मेंटोर आपकी लाइफ में एक ही हों। अर्ली ऑन स्टेजेस आपको ज़्यादा मेंटोरशिप चाहिए होती है, उसके बाद आपको गाइडेंस चाहिए होती है। एंड मेंटोर इज़ नॉट ओनली हू गोना गाइड यू कि यार आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो चीज़ सिखाए, ठीक है? आई पर्सनली बिलीव कि आप उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें सीख रहे होते हो कि यार आपको किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, वर्क एथिक्स क्या होना चाहिए, आपका वर्क पाइपलाइन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। टोटली टोटली एग्री विद द पॉइंट। दैट कम्स टू द पॉइंट, अभी आपने बोला कि यार यू आर नॉट गुड इन डूइंग मैथमेटिक्स और ऑल दीज़ फैंसी थिंग, जो जो मेरे ख़्याल से आपके साथ-साथ हर माँ-बाप के आपके माँ-बाप के साथ-साथ हर माँ-बाप का सपना होता है कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाए। ठीक है? सो like you graduated in graphic designing and now pursuing your master's in that specific field from NCA, one of the very finest universities in Pakistan specifically. Um, what do you think, yaar? What is the importance of grade? Um, भाई मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, अगर मैं आपको बता सकूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेड्स डोंट टेल व्हाट यू आर, बट ऐसा भी नहीं है कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हुँ। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि एनसीए से बैचलर्स ना करने में कहीं न कहीं उसका भी हाथ होगा, ठीक है? क्योंकि येस, नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं,
वो फिर एनसी हो, वो आईवीएस हो या वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और उसको रीच आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट अपने लिए उन बाकी लोगों से बेहतर होना पड़ता है जो उस वक़्त एडमिशन दे रहा हो। So why not picking NCA as bachelor's? Because um, I think bachelor's में काफ़ी लंबा टाइम होता है, 4 साल का होता है, आप ज़ीरो से सीख रहे होते हैं, a lot of people, a lot of students coming from different cities, specifically अगर मैं NCA की बात कर रही हूँ, a lot of students coming from different cities. So why not NCA for bachelor's, and what do you think is the importance of grading or getting good grades in art school? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एनसीए से ना करने का सिंपल रीज़न था कि हुआ ही नहीं। तो हुआ I इसलिए I नहीं। I I liked it क्योंकि क्योंकि व्हाई आई एम आस्किंग इज़ कि अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों का जब नहीं होता ना, तो वो कहते हैं कि बट नहीं यार यही था। देयर शुड बी अ बैकअप प्लान। यू ऑलवेज़ हैव अ बैकअप प्लान एंड व्हाट नॉट, शायद अल्लाह ताला ने यही बेहतर लिखा हो कि भई आपने बैचलर्स नहीं, आपने मास्टर्स करना है। येस, बैचलर्स की लाइफ़ अलग तरीके से होती है, मास्टर्स की लाइफ़ अलग तरीके से होती है। तो फेयर इनफ कि एनसीए में नहीं हुआ और उसके बाद दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन था वो आई थिंक पीयू कैट था, राइट? आई एम नॉट और मैंने वो फिर 4 इयर्स बाद जब मास्टर्स का टेस्ट दिया तो रियलाइज़ किया कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने बैचलर्स में कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस लेवल का टेस्ट आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे या मैंने ये करना। इवन तो मैंने स्टूडियो जॉइन किया था, मैंने प्रैक्टिस की थी, बट स्टूडियो में हमें स्टिल लाइफ ड्राइंग और फिगर ड्राइंग्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस था, लाइक ड्राइंग साइड पे था, लेकिन एनसीए का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो भी था और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कि नहीं, मैंने तो ये प्रिपेयर नहीं किया तो मैं नहीं कर सकती। तो फिर मूविंग फॉरवर्ड जब मैंने मास्टर्स का टेस्ट दिया तो मैं फुली प्रिपेयर्ड थी कि अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह का टेस्ट आएगा और वो डिफरेंट था काफ़ी, लाइक वो तो था ही काफ़ी डिफिकल्ट ना। बट हाँ, उस टाइम पे एनसीए में नहीं हुआ तो आई हैड अ बैकअप सेकंड ऑप्शन पीयू कार्ड की। और यूकैट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो ग्रेड्स तो आपके इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, क्योंकि वो मेरिट बेस होती है, आपका एडमिशन मेरिट पे ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मैथ्स और वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो मैं मार्क्स अच्छे नहीं लिए, थ्रू आउट ए प्लस ग्रेड्स मेरे रहे हैं, इसी वजह से यूकैट में मैं एडमिशन ले सकी। तो आप इमेजिन करिए अगर आपके वो ग्रेड्स भी नहीं हैं तो आप फिर किसी अच्छे आर्ट स्कूल से पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास ऑप्शंस फिर कुछ रह ही नहीं जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस पहले ही नहीं है। हुँ, तो ग्रेड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एनसीए में नहीं आपका हो रहा है एडमिशन, और हुँ, इट्स नॉर्मल, इट इज़ नॉट बैड, तो आपके पास बाकी कुछ अच्छी ऑप्शंस आपके पास हों। तो ग्रेड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक मिथ है कि नहीं, अगर कोई क्रिएटिव साइड पे आर्ट्स पढ़ रहा है तो इसके तो गंदे होंगे ही होंगे नंबर, ये तो हुँ, पढ़ने वाला। तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स, और जब मेरिट बनता है पीयू कार्ड में भी तो जिनके ग्रेड्स कम होते हैं उनका एडमिशन होता ही नहीं है। तो ये सोच के तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि अगर मैंने क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मैंने तो आर्ट्स पढ़नी है, तो मैं बेशक ना फ़ोकस करूँ अपने मैट्रिक और इंटरवल इस साइड पे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं चलेगा। आपको पढ़ना मैथ्स, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना बाद में आके आपको, बेशक आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही है कि ग्रेड्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे ही है, ग्रेड्स इम्पोर्टेंट हैं। एनसीए बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स में जब लिया तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन जब बैचलर्स अब मैंने कर लिया ग्राफ़िक डिज़ाइन में, तो फिर मास्टर्स में मुझे ज़ाहिर है क्रिएटिव फ़ील्ड थी, तो काइंड ऑफ़ ईज़ी था मेरे लिए वो टेस्ट करना। और उसके लिए फिर मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की। मैंने अपनी लास्ट जॉब भी फिर इसीलिए छोड़ी कि मैंने प्रिपेयर करना है अपने एडमिशन टेस्ट के लिए। तो इस तरह से फिर मेरा फेयर मश इनफ। आई थिंक आपका पॉइंट बड़ा लॉजिकल है क्योंकि अम, जब आप मास्टर्स आपने करा होगा, आई एम प्रीटी श्योर उससे पहले आप जॉब कर रहे होगे, तो आपको ओवरऑल चीज़ों का इन हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, बैचलर्स में आप वैसे भी छोटे होते हो और आप इमोशनल होते हो और आप देख रहे होते हो कि नहीं यार मैं इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा था, और हो सकता है कि बैचलर्स में आप मैनिपुलेट ज़्यादा अच्छे से हो जाते हो। लोग कहते हैं यार ये करो ये आ जाएगा, तो हो सकता है उसके तरफ हो, बट नेवरदलेस इट्स गुड दैट यू ग्रेजुएटेड एंड थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दिस। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर आप डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट एजुकेशन एंड यू नीड टू लर्न इट। फिर वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाने का क्यों, बट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपको शायद दिमागी तौर पे इतना लेंदी चीज़ें याद ना रखनी पड़ती हों, बट देयर आर कॉम्बिनेशन, देयर आर थिंग्स जो कि आपको याद रखनी पड़ती हैं, किस तरीके से क्या चीज़ बन रही है एंड वाइस वर्सा। गुड। दैट कम्स टू अनदर थिंग। व्हाट आई सी, you work for
Isaac, right? If I'm Yes. pronouncing it right. Okay. Yeah, it's That is that is that is basically, I think, one of a very core part when people who are in Isaac, just for the audience, Isaac is basically um it's an organization where a lot of things happen, like उसमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं और इंटर स्कूल इंटर कैंपसेस और इंटर यूनिवर्सिटीज और एक्स वाई जी चीज़ होती हैं। सो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो सीख रहे होते हैं, a lot of my friends also were in Isaac when we were in university back in 2019 2018। अ, आपकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है? As a creative professional, what I personally believe that networking is very important because you need to become the salesman. As a creative प्रोफेशनल, इट्स नॉट लाइक अ जॉब जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप अपनी डिग्रियाँ एक बैग में डालेंगे, इंटरव्यू देने जाएँगे, वो आपकी डिग्रियों से अंदाज़ा लगाएँगे एंड यू गॉट अ जॉब, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि यार जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत है, बट डायनामिक्स बहुत अलग है। आपको डिज़ाइन में जॉब आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा लगती है रादर देन कि आपकी आपकी सीजीपी क्या थी, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी एनसीए का माहौल भी आपकी पुरानी मतलब जो बैचलर्स वाली यूनिवर्सिटी है उससे काफ़ी चेंज होगा। क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन आर्ट स्कूल एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आपको सो कॉल्ड एक्सपीरियंस मिलता है बट आर्ट स्कूल्स होता है। और वहाँ पे आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे सोशलाइज़ेशन और नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है। आपको आप अपने सीनियर्स के साथ बैठे होते हैं, सीनियर्स से बात कर रहे होते हैं, वो आगे चीज़ें बता देते हो कि दिस इज़ हाउ वी ऑल ग्रो। व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इज़ इम्पोर्टेंट टू बी दैट लाइक आप अपनी चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस से समझें? क्या नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है? नेटवर्किंग आई थिंक इज़ द सेम इम्पोर्टेंस एज़ योर ग्रेड्स, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो किसी और कंपनी में हो और उसको फिर आपकी ज़रूरत हो एंड दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़। एनी टिप्स एंड ट्रिक्स और नेटवर्किंग आप किस तरीके से देखते हो? हाउ आइज़ैक हेल्प यू टू एक्सेल इन योर नेटवर्किंग थिंग? अच्छा, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना और बोल रही हूँ और कैमरे के सामने या क्लास प्रेज़ेंटेशन भी दे रही हूँ, तो आई थिंक उसमें आइज़ैक का बहुत बड़ा हाथ है। लाइक मैंने एज़ अ स्टूडेंट अगर आइज़ैक मैं सेकंड ईयर में थी जब मैंने हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐसे शेयर हुआ था लिंक कि आइज़ैक इज़ रिक्रूटिंग, तो आप जॉइन करें और मुझे एज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। मैंने अपने फ्रेंड से सुना हुआ था, मेरी एक क्लास में फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि लाइक आइज़ैक है और मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक सीनियर थी, तो आइज़ैक में थी, तो मैं कहती थी पता नहीं क्या करते रहते हैं, अजीब चीज़ें हैं, कभी कुछ पोस्ट किया होता है, कभी कुछ लगाया हुआ होता है, बट इंटरेस्टिंग था उसमें काफ़ी मुझे लग रहा था कि अगर इंसान जंप इन कर जाए, तो वो कुछ सीख के ही निकलेगा। तो ऐसे ही मैंने अप्लाई कर दिया एक दिन। तो इट वाज़ अ होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एज़ एक बिल्कुल इस तरह था कि मैं जैसे किसी जॉब इंटरव्यू में जा रही हूँ, उन्होंने सारा डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है, लाइक फर्स्ट स्टेज आपकी है, ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं, सेकंड स्टेज है पैनल इंटरव्यू, फिर थर्ड स्टेज है फाइनल इंटरव्यू। तो वो मेरी अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही मेरा एक एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था एज़ अ सेकंड ईयर स्टूडेंट कि अगर मैं कहीं फ्यूचर में जॉब के लिए भी अप्लाई करती हूँ, तो मुझे पता होगा कि किस तरह से इंटरव्यूज़ में अपीयर होना है, किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या आपने आंसर्स देने हैं, उसके बाद आप किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है आपको, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अर्ली ऑन अगर आप एज़ अ स्टूडेंट सीख रहे हो तो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मैटर करती हैं। और जब मैं फिर बाद में अब आके अपने आप को कंपेयर करती हूँ लाइक दूसरे स्टूडेंट से, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, बहुत ज़रूरी था। और बाहर से कोई देखे कि आइज़ैक में इट्स नॉन प्रॉफिट यूथ रन ऑर्गेनाइज़ेशन, वो पे भी नहीं करते, आप बस सर्व करी जा रहे हो, काम कर रहे हो, उनकी कॉन्फ्रेंसेज़ अटेंड कर रहे हो, ऊपर से पे करके लाइक एज़ अ स्टूडेंट आप 6-7,000 8,000 इन्वेस्ट कर रहे होते हो हर कॉन्फ्रेंस में। ऑब्वियसली उन्होंने अकोमोडेशन सारा कुछ देखना होता है, तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मेरा रहा उसमें। आइज़ैक में ऑर्गेनाइज़ेशन है एक, उसमें हर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एक्सचेंज के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप भेजते हो, उसका सारा प्रोसेस आप कर रहे होते हो, कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे होते हो मार्केटिंग में, फिर कुछ इनिशिएटिव्स आपके आप खुद से कोई ना कोई इवेंट करवा रहे होते हो, कॉन्फ्रेंसेस सारी स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो एज़ अ होल एक बहुत मेजर पार्ट
प्ले करती हैं ऑर्गनाइज़ेशंस, आप इस तरह की कोई और जॉइन कर लें, ये नहीं कि आप आइज़ैक जॉइन कर लें, लेकिन ये है कि ये काफ़ी अच्छी है और आप इसमें काफ़ी कुछ सीखते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको करते रहना चाहिए। एज़ अ स्टूडेंट आप कर सकते हो, लेकिन जब आप एक दफ़ा बैचलर्स कर लेते हो, पास आउट हो जाते हो, फिर आपको टाइम नहीं मिलता ये सब करने का। मुश्किल होता है मैनेज करना साथ, लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर इस तरह की मुश्किलें आई थिंक लानी पड़ती हैं, फिर ही आप जाके टफ़ किस्म का जो सिचुएशंस होती हैं, उनको भी हैंडल कर लेते हो। जैसे आइज़ैक में अगर आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, एक बड़ा इवेंट है, आप वेन्यू डिसाइड करते हो, आप एजेंडा बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे उसके किसी को खाना भी खिलाना है, तो कैसे अरेंज करना है खाना खिलाना है, तो क्या करना होगा? वेंडर्स के पास जाना है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आप करते हो एज़ अ स्टूडेंट, तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होती हैं। आई थिंक ये इसमें सबसे सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फ़ील कर सकते हैं विदाउट हैव बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर, बैचलर्स के अंदर स्पेशली बच्चे बड़े रॉ होते हैं, ठीक है? अ, हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं, बट येस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब उसका आउटकम क्या है। एंड आई थिंक आइज़ैक इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपको पता चल जाता है, ओके फाइन, दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल मार्केट वर्क्स। um let's get back to I have a few question regarding to क्या एनसीए में, ठीक है, एडमिशन का क्राइटेरिया है क्या? ठीक है, यस आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हो, लेकिन इसको लोगों को ये नहीं पता कि हाउ टफ इट इज, ठीक है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक प्रैक्टिकली पासिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरव्यू होता है और फिर आप मतलब आपकी सिलेक्शन इसी तरीके से होती है जिस तरीके से आपकी जॉब लगती है, ठीक है। ऑल्दो कि आप यहाँ पे पैसे दे रहे होते हैं पढ़ने के, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने बैचलर्स का दिया था, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया था, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर व्हेन यू गिव योर मास्टर्स का ट्राई, तो उसमें आपने वो सारे पॉइंटर्स को कवर करा होगा। अगर मैं एक लिस्ट में पूछूँ, यार क्या लिस्ट बना के दिखाओगे आपके, अर्षा बोले कि यार अरीशा बोले कि यार ये लिस्ट है, इन सारी चीज़ों को चेकलिस्ट करना चाहिए, आपको पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। व्हाट वाज़ योर आंसर फॉर दैट? लाइक किस तरीके से एनसीए क्रैक करा जा सकता है? अ, बेसिक जो चीज़ें इम्पोर्टेंट जो हैं, वो सबसे पहले तो ड्राइंग आती है। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पर्सपेक्टिव्स का पता होना चाहिए, आपको एंगल्स का पता होना चाहिए, लाइट्स का पता होना चाहिए, कहाँ से लाइट पड़ी है, शैडोज़ का पता होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिवली आप फर्स्ट 3 आइडियाज़ जो आपके माइंड में आते हैं, वो तो सबके माइंड में आ रहे होते हैं। तो जो 4th और 5th वन है, बल्कि 4th भी नहीं, 5th वन को आपने लेके चलना है। एनसीए इज़ लाइक थोड़ा-सा टेढ़ा आइडिया जो आपका है, उसको अप्रूव करने वाली जगह है आई थिंक। तो बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं आइडियाज़ चलेंगे। आपका आइडिया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। जो मास्टर्स के टेस्ट में मैंने देखा था, हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे टेस्ट में कि लाइक आप एक रूम में ग्रेविटी कम हो गई है, तो अब आप अपने आप को उस रूम में इमेजिन करें कि आप किस तरह एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो आपके पास ओपन ऑप्शंस है, मैं उसको फिर शायद पर्सपेक्टिव से बना सकती हूँ, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बना सकती हूँ, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो ये मेरे पे है। तो इस तरह के मतलब अब नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट में आ जाएगा कि आपके रूम में ग्रेविटी कम हो गई है, तो वो आप अपने आप को इमेजिन करें रूम में। तो स्टोरी टेलिंग का एक क्वेश्चन था, लाइक स्टोरी टेलिंग में उन्होंने हमें 5 रैंडम वर्ड्स दिए हुए थे, प्लांट, सनलाइट, कंक्रीट, ब्रिक, इस तरह करके। तो इन 5 वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप एक स्टोरी लिखें और उसी स्टोरी की स्टोरी बोर्डिंग करनी है। और 30 मिनट्स है इसके लिए। स्टोरी सोचनी है, लिखनी है, फिर उसकी स्टोरी बोर्डिंग करनी है। तो इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप बिफ़ोर हैंड प्रिपेयर करोगे तो ही आप टेस्ट को आई थिंक पास कर सकते हो। फिर बहुत सारे एमसीक्यूज़ थे उसमें, 3D डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफ़िक डिज़ाइन, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्या फ़ॉर्मेट्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इन सब से रिलेटेड हर चीज़ टेस्ट में थी। और अगर एक इंसान बायो का है या मैथ्स का है, तो आई डोंट थिंक कि वो उस टेस्ट को में अपीयर भी हो सकता है या क्लियर भी कर सकता है। या मास कम्युनिकेशन का भी है, तो मास्टर्स के टेस्ट में मुझे
अंदाज़ा हुआ कि वर्क एक्सपीरियंस एक तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिकली ऑन हैंड एक्सपीरियंस नहीं की हुई चीज़ें, तो आप एक एमसीक्यूज़ पे टिक भी नहीं लगा सकते। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था कि लाइक मेरी फ़ील्ड बैचलर्स मेरा डिज़ाइन में था। फिर उसके बाद प्रिपरेशन की और लोगों से भी पूछा, इंटरव्यू किया कि क्या होता है, क्या सीन है। तो फिर प्रिपरेशन करनी पड़ी अच्छी खासी, फिर जाके मास्टर्स वाला टेस्ट क्लियर हुआ। उसके बाद फिर इंटरव्यू की स्टेज आई, वो भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें होती गईं। फेयर इनफ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। द मेन रीज़न ऑफ आस्किंग आस्किंग यू इज़ वही बंदा बता सकता है जिसने वो चीज़ करी हो, ठीक है? यू बीन टू द टेस्ट ट्वाइस, वन्स फॉर बैचलर्स, वन फॉर मास्टर्स, एंड माशाल्लाह नाउ यू आर एनसीए एंड इट्स गुड। um I totally understand कि उस टेस्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए ऐसी होती है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्रिएटिवली बंदा क्या सोच सकता है। बिकॉज़ अगर मैं किसी को बोलूँ कोई रैंडम सवाल या बेसिक सवाल पूछें सबसे, तो आई थिंक जेनेरिक जवाब होंगे 80% 90% लोगों के। बट व्हेन यू व्हेन यू डोंट बाउंड योरसेल्फ, व्हेन यू हैव ऑल द क्रिएटिव टू थिंक अबाउट, तो फिर आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि यार आपके टेस्ट में एक सिनेरियो आता है। दैट गोज़ टू अनदर पॉइंट, लेट्स गो अ बिट फार, जिसमें आपने अपने आपने यू हैव लाइक वर्क फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, ठीक है? इन योर बैचलर्स एज़ वेल, एंड होपफुली आफ्टर आफ्टर मास्टर्स। ये बड़ा सवाल इम्पोर्टेंट होगा मेरा कि लोगों का अक्सर ये मसला होता है कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर्स की नौकरियाँ कम होती हैं। बट स्टिल पाकिस्तान में एक और सिनेरियो है कि इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईबीएस और एनसीए, आपको बाकियों से बेहतर देखा जाता है, ठीक है? आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट्स रियल और नॉट, बट मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि वर्किंग फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है? आपको क्या लगता है बीइंग एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अ, कितनी सैलरी है? कितनी सैलरी सही है? एंड हाउ टू कन्विंस समवन टू पे यू एक्सवाईज़ी अमाउंट? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि इतने पैसे क्यों, इतने में तो हम एक्सवाईज़ी चीज़ से, अगर कराची की बात करूँ तो लोग कहते हैं इतने में तो हम पाकिस्तान चौक से काम करा सकते हैं। सदर के अंदर जगह है, प्रिंट मीडिया होता है। बट देन यू नीड टू रियलाइज़ कि आपकी सैलरी, इट्स बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। यू नीड टू क्रिएट योर डिमांड, तभी आपकी सप्लाई में आप कुछ भी पैसे माँग सकते हैं। सो थोड़ा-सा मुझे बताओ, लोगों को बताओ कि जो लोग काम करने वाले हैं या काम करना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से अपनी वर्थ बनानी चाहिए? क्योंकि टिल द डेट, nevertheless you are a graduate of NCA or any university, graphic designing is one of the field जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार आप पत्थर उठाओ, आपको नीचे 4 डिज़ाइनर मिलेंगे। और उसकी वजह से नाउ गुड पीपल नीड टू सर्वाइव, बिकॉज़ जहाँ पे जो आर्ट फॉर्म पहले महँगी थी, अब वो आर्ट फॉर्म बहुत सस्ती हो गई है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? स्टार्ट में आपने कहा कि जॉब्स कम हैं या मार्केट में नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता है बिल्कुल है ही नहीं। बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि आप अगर टाइम के साथ-साथ ग्रो नहीं कर रहे, ट्रेंड्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसी स्टेज पे हो कि लाइक 5-6 इयर्स अगो जिस तरह से डिज़ाइन हो रहा था और अब अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो फिर आपके लिए मुश्किल है एक अच्छी मार्केट पर, अच्छी फील्ड में अप्लाई भी करना है, अपने आप को कंसिडर भी करना। आप डर रहे होते हो कि नहीं मुझे तो आपको इंटरनली तो आपको पता है ना आपको कितना आता है। तो आप अप्लाई नहीं करते, फिर लोग कहते हैं मार्केट में जॉब्स नहीं है या ऐसा नहीं है। जॉब्स होती हैं, आप अपने आप को अगर अपग्रेड करते रहो, सीखते रहो तो कुछ कोई ना कोई आपको मिल जाती है जॉब। और जहाँ तक सैलरी की बात है, लोग जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, आई थिंक आप अपना एक स्टैंडर्ड खुद सेट करते हो। कहते तो हैं कि इतनी सैलरी में कोई भी करके दे देगा, बट आप अपना पोर्टफोलियो अपना अपने आप को सेल्फ ब्रांड करो, अपने आप को खुद रिप्रेज़ेंट करो। कोई कहता है कि मैं इतने में करवा लूँगा, तो उसको मैं तो कहती हूँ सिंपल लिखो कि करवा लो। क्योंकि अगर वो करके दे रहा है, तो मैंने देखा है, बहुत दफ़ा देखा है कि मुझे कह रहा होता है कि ये पोस्टर तो मुझे कोई इतने में बना के दे रहा है। तो मैं कहती हूँ करवा लो, फिर जब उनके पेज पे जाके वो सारा कुछ विज़िट करो, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेआउट की, फॉर्मेटिंग की, सारा कुछ। तो वो बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। तो अगर किसी का बजट नहीं है और वो कम काम में, हल्के काम में भी खुश है, तो आई थिंक उसको कहना चाहिए कि ठीक है करवा लो।
बट जो सही जो समझते हैं फ़ील्ड को और जिनको पता है कि इन्वेस्ट करना और डिज़ाइन्स में और अपनी कैम्पेन्स में या अपने ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स में कितना ज़रूरी है, वो करवाते भी हैं और करवा रहे हैं लोग। तो आई डोंट थिंक आपको अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल लो करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं मैं भी कर दूँगा इतने में, क्योंकि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एक होता है काम में कि नहीं मैं कर सकता हूँ और आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते रहो उसके साथ-साथ और उनको सीधा कहो। पर आई थिंक यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक दफ़ा एक ग्राफ़िक डिज़ाइन पोज़ीशन के लिए हायर कर रहे थे, मेरे ऑफ़िस में एक लीड थे। तो अच्छी बात तो नहीं है, अनफॉर्च्युनेटली ऐसा है, होना नहीं चाहिए। स्किल्स को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, अगर कोई स्किल्ड है, उसका पोर्टफ़ोलियो उसके लिए बोलता है, उस कुछ काम वो कर सकता है बंदा। अगर वो नहीं जा सका किसी भी वजह की वजह से अपनी डिज़ाइन फ़ील्ड में या आर्ट स्कूल में और उसके पास स्किल है, तो उसको हायर कर लेना चाहिए। बट अनफॉर्च्युनेटली ये बहुत मैटर करता है, वो क्या कर रहे थे सीवीज़ रिसीव हुई हुई थी, तो उन सीवीज़ में से एजुकेशन वाले पार्ट पे जाके देख रहे थे कि लाइक कौन है फ्यू कार्ड का, वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का या एनसीए का। उसको सिर्फ़ वो फ़िल्टर आउट कर रहे थे और बाकी सबको वो निकालते जा रहे थे। लाइक एजुकेशन यूनिवर्सिटी से किया है, किसी ने जीसी से किया है, किसी ने आईवीएस से किया है या जो भी किसी ने कॉलेज से किया हुआ है किसी। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी बट एट द एंड अगर ये है तो है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैटर करता है आर्ट स्कूल और आर्ट इंस्टीट्यूट। हर कोई कहता है कि हम मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि उसी को हायर करें जो जिसने वाक़ई बैचलर्स ग्राफ़िक डिज़ाइन में या डिज़ाइन फ़ील्ड में उसी फ़ील्ड में किया हुआ है। तो ये चीज़ है। बट वो इसमें सडनली इसमें इसमें इस ये ना बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है? हुँ, हाइलाइटिंग दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस बिकॉज़ येस ऐसा है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि नॉट एवरी प्लेस इज़ फॉर यू। नॉट एवरी प्लेस इज़ परमानेंट फॉर लाइफ एंड आई पर्सनली बिलीव इफ आपकी आउटरीच जितनी ज़्यादा होगी ना, तो कोई भी आपसे आपकी डिग्री का पूछेगा नहीं। जो लोग रिजेक्ट हो रहे हैं या होते हैं, सब नहीं लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को एज़ अ ब्रांड बना ही नहीं सकते, ठीक है? इसकी डेफ़िनेशन मैं ये इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरीके से देता हूँ, ये वही डेफ़िनेशन है कि आप कहें कि यार मेरी शरारे की दुकान है, लेकिन मेरी दुकान में कोई शरारे नहीं है, आप मुझ पे भरोसा करें और मुझे नौकरी दे दें या मुझसे काम करवा लें। तो वही वाली बात है कि अगर आप अपने आप को वैसे बेचते नहीं क्योंकि जब आप अपने आप को बेचना सीख जाते हैं, तो बहुत मर्तबा आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट से भी ऊपर होता है। और इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक इट्स येस हुँ, और इसमें कोई गलती नहीं है। येस कंपनीज़ आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन, कंपनी हायरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी अपने नाम में प्रोसेस कर रही है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है क्योंकि अगर मैं लेमैन से ही पूछूँगा तो वो ये कहेगा कि यार वो एक रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से सॉरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो वैसे भी फ़िल्टर हो चुका है, ठीक है? हुँ, एंड यू गॉट द आइडिया कि एक चीज़ यूनिवर्सिटी ने अगर फ़िल्टर कर दी है तो आई थिंक बेस्ट टू बेस्ट में से चूज़ करना ज़्यादा बेहतर है रादर दैन कि आप खुद अपना दिमाग लगाएँ। पर हुँ, नेवरदलेस वो हो जाता है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने कब और कहाँ और किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है। तो अ लॉट ऑफ टाइम आप मारे जाते हैं या अ लॉट ऑफ टाइम आपको मसला होता है इन पाकिस्तान, यू स्टार्ट सेइंग येस टू एवरीथिंग। यू स्टार्ट सेइंग येस कि ठीक है यार अभी पैसे नहीं हैं, अभी थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, ये काम कर लेता हूँ। आपका स्टैंडर्ड फिर वैसे बन जाता है। इफ कंपनीज़ आर चार्जिंग एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो कभी बुरे टाइम में नीचे नहीं आ जाती। इट्स मोर लाइकली कि ऐसा कभी नहीं होता कि भाई अगर खादी के कपड़े बिकना बंद हो जाएँ तो वो कल को बोलेगा फ्री में ले लें। देयर इज़ अ प्रोसेस फुल फुल प्राइस देन 70% ऑफ अप टू 60% देन 50% एंड देन एंड ऑफ सेल। बट उसकी भी साइंस यही है कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए। नॉट एवरी प्रोजेक्ट इज़ देयर फॉर यू एंड नॉट एवरी प्रोजेक्ट इज़ देयर to be done on XYZ amount. Yes, scenarios are different. Designers, specifically in Pakistan, uh, do do live a very tough life. क्योंकि I see people who are working for 25,000 rupees in Pakistan up to 2.5 lakh rupees in Pakistan.
बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी फ्रीलांसर को देखें जो अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहा होगा, तो वो शायद एक लोगो बनाने के या वो 10 ब्रांड बुक बनाने के आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा होगा। But yes, both the things require discipline and proper direction. I personally respect all the freelancers who are doing freelancing. अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अपवर्क हो, फाइवर हो या XYZ जो भी प्लेटफॉर्म अभी आ गए। Apparently this freelance thing never worked for me, but I'm pretty much sure जिनके लिए काम कर रही है, they are doing good. But at the same time वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। आपको मतलब सेल्समैन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हुँ। अपने आप को नहीं बेच सकते तो आई डोंट थिंक सो आप किसी और चीज़ को बेच सकते हैं। Um, that goes to the last pointer of the last discussion of our session is you have seen good university, you have seen the corporate world, ठीक है? You know the importance of networking, and hence we are seeing people not doing anything to make yourself a brand, either on LinkedIn, either on Instagram, either on any social media platform. Because what I personally believe nowadays, your visiting card, your resume, don't tell anything until or unless you have a standalone वेबसाइट और प्रोफाइल जहाँ पे लोग जाके देख सकें। क्योंकि 99% आपका पहला इंटरेक्शन वर्चुअली होता है किसी के साथ, ठीक है? हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, हो सकता है अब हमारे लिए बायसनेस आ गई हो कि ठीक है यार, अर्शिया कह रही हैं तो अरीशा कह रही है तो शायद ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो शायद ठीक है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी आपको कोई बंदा देख रहा होता है, आपका काम देख रहा होता है, तो आपको 99% वर्चुअली देख रहा होता है। Your virtual presence is everything. Your networking is everything. That changed the perspective. इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये है कि अगर कल को आप मुझे कॉल करके बोलती हैं कि यार ये प्रोफाइल मैं आपको भेज रही हूँ, ओपनिंग आई है तो आप देख लो। तो मैं शायद उसको प्रेफ़र इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई अरीशा ने भेजी है तो एक तो फ़िल्टर लगा हुआ है। अगला फ़िल्टर अगर मैं लगा लेता हूँ तो वो और बेहतर ही होगा। ठीक है। Any tips and tricks, any guidance to people, to students who wanted to join, who wanted to pursue their career in as creative professional, not specifically in design or motion design or any other thing, creatively. What do you think? What is the right way forward? क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बेहतरी कर सके अपनी लाइफ के अंदर? ये चीज़ आई थिंक मैंने आइज़ैक से ही सीखी थी। जब मैंने आइज़ैक जॉइन की थी तो टाइम टू टाइम कुछ इस तरह के इवेंट्स होते रहते थे और वो इतने मतलब थे, इस काबिल थे कि आप उसको लिंक्डइन पे ईज़िली सेल कर सकते हो और लगा सकते हो। हुँ। और आइज़ैक की ही कॉन्फ्रेंसेस और जनरल बॉडी मीटिंग्स से मैंने चीज़ें सीखी और वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग थे जो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते रहते थे और सेशंस होते रहते थे। तो आई थिंक उस टाइम पे ही मैंने खुद भी सीरियसली लिया था उस चीज़ को, मोस्टली नहीं लेते और स्टेप अप नहीं करते, कोशिश नहीं करती। इतनी सी एफर्ट होती है जो आपने उस इवेंट के बाद आके घर में डालनी होती है। लाइक आप इवेंट पे ही पॉइंटर्स नोट कर लेते हो कि कहीं आप गए, आपने इंटरैक्ट किया, वो इवेंट किस बारे में था। एक फॉर्मेट अगर आप बना लें, आई थिंक यही होता है। कि आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जाएँ। ये सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं जाएँ। ये ना करें कि आप अपने बैचलर्स वाले सारे टाइम में 4 इयर्स में आप कुछ ना करें। आप कहें नहीं मुझे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मैंने नहीं जाना, मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में नहीं जा सकती। अपने लिए लड़ना पड़ता है। ये नहीं था कि मेरे लिए भी बहुत कुछ सब कुछ स्मूथ था या बहुत ईज़ी था। ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत कहते थे, "हाँ, चली जाओ, आज भी संडे को भी चली जाओ, वीकेंड्स पे जाओ, साथ यूनिवर्सिटी भी जाओ, साथ इंटर्नशिप्स भी करो।" ऑर्गनाइज़ेशन भी साथ एक जॉइन कर ली। तो ये बहुत हसल थी मेरे लिए भी और मुझे लड़ना पड़ा था अपने पेरेंट्स से, उनको समझाना पड़ा था क्योंकि तब उनको भी नहीं पता था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ज़ाहिर है नहीं पता होता पेरेंट्स को और आजकल भी यही है पेरेंट्स डरते हैं हर चीज़ में येस नहीं कहते इजाज़त नहीं देते। तो सबसे बड़ी एडवाइस तो यही है कि अगर आपको कहीं लड़ना पड़ता है तो आपने लड़ना है। फिर आपको घर से निकल के कुछ सीखने के लिए लड़ना पड़ रहा है तो इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड। वो पेरेंट्स से बाद में खुद कह रहे होते हैं, हमारी बेटी तो कराची भी गई थी, हमारी बेटी इस्लामाबाद भी गई थी, इसने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, इसने ये किया, वो किया। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोना बी प्राउड ऑफ यू और वो अपने बाकी बच्चों को भी कह रहे होंगे कि देखो इसने ऐसे किया था, सो आप भी ना कुछ अब करना शुरू कर दो। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर अदर सिबलिंग अगर आप बड़े हो। खैर मैं तो सबसे छोटी थी, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालनी पड़ती है अपने लिंक्डइन पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे मुझे लगता है करनी पड़ती है और जब वो टाइम गुज़र जाता है, वो इवेंट गुज़र जाता है, तो आपको एक सेल्फ गिल्ट होता है कि नहीं वो ये तो पुराना हो गया। हालाँकि किसी को नहीं पता होता कि आप
2 माह पहले गए थे इस पे, या आपने वहाँ क्या सीखा? किसी को नहीं पता होता। तो मेरे ख़्याल से उसी टाइम में अगर किसी ने ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन की है या वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी सीख रहा है, तो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ कह दिया या कोई भी टॉपिक्स ले लिया। आजकल तो एआई भी आ गया, आई थिंक उसको यूज़ करना बुरी बात नहीं है, बट ये नहीं कि आप सारी राइटिंग उससे करवा रहे हो। अपने लिमिट्स में रह के, अपना टच डाल के, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अंदर इन्वॉल्व करके, तो आप टाइम पे अगर कोई चीज़ पोस्ट कर देते हो, तो उसी तरह टाइम के साथ-साथ आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जब तक आप बैचलर्स करते हो, आपकी काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल बन जाती है। बस ये है कि अगर कोई डिसिप्लिन यही है ना, डिसिप्लिन यही है कि आप टाइम पे कुछ पोस्ट कर दो अगर आप कहीं गए हो। तो आई थिंक इट्स दैट सिंपल। Perfect, बस। perfect, perfect. I think we have covered a lot of good pointers during this session, and I'm pretty much sure a lot of people will learn from it. So, thank you so much, Arisha, for taking out. I'm so sorry, I'm pronouncing your name wrong, but it's like I have two different sessions. So, thank you so much, Arisha, for taking out time. I think we have covered a very good topics, and people have an idea. Okay, now what is graphic design and how important and what are the dynamics of that field. So, hopefully, if they have anything, they can reach out to you on LinkedIn. I'm pretty much sure कि अगर वो सही तरीके से सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब भी तरीके से मिलेगा. But thank you so much. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Same here. Thank you so much for having me. Thank you. Just give me a second.